दरबार का अभी आरती हो रही है। आज मंगलवार है, हम सबका वार है, क्योंकि हमारे हनुमान लला का वार है। किसका दिन है? हनुमान जी का दिन है, लेकिन आध घंटे बाद चेंज हो जाएगा। हाँ, आधी घंटा है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। ये तो आपको ज्ञात हो गया है, जानने वाले जान गए हैं, मानने वाले मान गए हैं। जो नहीं मानना चाहते उनको मनाने का प्रयास आप सब लोग करिए, और नहीं मानते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ईश्वर का है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर को जो भजता है, किसी कारणवश दूर हुआ है, वो अवश्य अपने घर वापस आ जाता है। जो अपना होता है वो अपने घर वापस जरूर आता है। जो पराया होता है ना, इसमें भी दो हैं, एक दिति का वंश और एक अदिति का वंश, एक देवताओं का वंश, एक राक्षसों का वंश। तो राक्षस प्रवृत्ति वाले चाहते तो हैं, मानते तो हैं कि परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, विष्णु होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, नारद होते हैं, देवी देवता होते हैं, ये पराशक्ति है, दिव्य शक्तियां बहुत सार्थक होती हैं, और उन पर हम कभी विजय नहीं पा सकते। उसके बाद वो कहते हैं अंधेरा कायम रहे। उसके बाद भी दुष्ट आत्मा क्या क्या करती हैं कि अंधेरा रहे, और ये दुष्ट आत्माओं का, तुच्छ आत्माओं का, निष्ठ आत्माओं का काम ही है अंधेरा रखना। वो जानते हैं कि ये लाइट है और हम अंधेरे हैं, ये प्रकाश है, मैं अंधेरा हूं, ये शक्ति है, हम शक्ति होने के बाद भी शक्तिहीन है, ये कृपा के प्रसाद की शक्ति है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद ही वो आक्रमण करते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हमारा आपका सबका धर्म बनता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, और मैं वही काम करता हूं। जितने भी साधु संत महापुरुष योगी जन जो हैं, वो इस बात का मुझे आशीर्वाद देते हैं कि कोई तो है जो सनातन धर्म का ताल ठोक करके प्रचार करता है, वो है पंडोकर धाम पीठ। हम फालतू के आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ते, हम विरोध उसका करते हैं जिसका विरोध सार्थक है, जिससे समाज को लाभ है, जिसका जनमानस में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, और अंधविश्वास बढ़ाने वालों लोगों का यह दरबार विरोध करता है। भलाई फिर वो क्यों ना हमारे सनातन धर्म के, भारतीय संस्कृति के साधु संत में मिश्रण क्यों ना हो गए हों, मैं उनका विरोध करता हूं। कहता हूं या तो बाहरी चोला उतार दो, या सीधे सनातन धर्म की शक्ति का प्रचार करो, आडंबर खत्म करो। या तो मंत्र शक्ति, देव शक्ति, देवताओं की शक्ति का प्रचार प्रसार करो, या तो फिर निगेटिव ट्रिक, जादू, काला जादू, ब्लैक मैजिक टाइप के अनेक प्रकार के तंत्र आदि, प्रेतादि शक्तियों की सारा छोड़ दो, पिशाच शक्तियों का सारा छोड़ो। यदि सारा लेना है तो देवताओं का लो, ईश्वर का लो, ब्रह्म का लो, देव का लो, सिद्धों का लो, नागों का लो, गंधर्वों का लो, जो आकाश मंडल में विचरण करती हैं, पितृ शक्ति का सारा लो, लेकिन तुच्छ शक्ति का सारा मत लो। उससे कल्याण नहीं होने वाला, उससे भला नहीं होने वाला, समाज का उत्थान होने वाला नहीं है, बस बेवकूफ बनाया जा सकता है। कितने समय तक बना सकते हैं? पतंग तो कटना तय है, क्योंकि पतंग तूफान में नहीं रहती, तूफान में वो रहता है जिसकी इमारत पक्की होती है। एक मुझे कहावत आई, वैसे बहुत अलग बात है और कुछ भी नहीं है। कौआ गरुड़ नहीं बन सकता, कौआ गरुड़ नहीं बन सकता, गरुड़ गरुड़ है, कौआ कौआ है। हमारी बात समझ में आई? अरे कोई व्यक्ति पंडोकर सरकार की नकल करता है तो नकल करने से कोई पंडोकर सरकार गुरु सर नहीं बन सकता। बस कपड़े पहन सकता है, पगड़ी बांध सकता है, बोलने की एक्टिंग सीख सकता है, लेकिन असलियत कहां से लाओगे? मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से लोग मुझे
इंडिकेटर देते हैं और मेरे व्हाट्सएप को, क्योंकि मेरा तो मोबाइल नंबर जगजहार है 7354555535। दूसरा नंबर है 7610100002। ये नंबर हमारा जगजहार है पूरी दुनिया में। हमने बोल रखा है, अरे मर्द हो तो पंडोखर धाम तो आओ। 28 तारीख को आपको सादर आमंत्रण दिया गया है। सोशल मीडिया का जमाना है, यज्ञ का निमंत्रण नहीं जाता, सूचना जाती है। सूचना हो गई है, पंडोखर धाम में महायज्ञ है। उसी दौरान हमारे परिवार का संतों, गुरुजनों, योगियों, महापुरुषों के बीच तथा कथित जो कहते हैं कि ये पर्चा हमारे यहां से बनाया जाता है, हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पितरों की देन है, हमारे दादाओं की देन है, तो मैं कहता हूं एक बार पंडोखर में से ये संकनात किया गया है, यहां से घोषणा की गई है कि आइए, हम इन श्याम मानव जैसे लोगों से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपस में सेटिस्फाई, संतुष्ट होने की आवश्यकता है। एक मंच पर एक आपस में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नाम का एक संकल्प लिया है। उसमें एक मुकुट रखा है, एक प्रतियोगिता का रूप दिया है, 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं, 10 में से 8 बताएं वो फर्स्ट माना जाएगा। मात्र आपस में इस चीज को जानते हुए जिससे एक साथ हुंकार भर सकें, इतना तो क्लियर हो जाए कि भारत वर्ष में ये जो विद्या है ना, जो ब्रह्म विद्या है ना, ये बरहा, ग्राम बरहा, तहसील लाहौर, जिला भिंड, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, श्री शावादी वाले महाराज की चौखट से ये ब्रह्म विद्या का प्रचार किया जा रहा है। ये दिव्य दृष्टि आपके जीवन के भूत, भविष्य, वर्तमान के भविष्य पर कोई चर्चा करता है तो ग्राम बरहा की शक्ति पाए हुए वक्त ही ऐसे दरबार लगाते हैं। शेष ये ब्रह्म विद्या का प्रचार केंद्र, ये विद्या का, इस ब्रह्म शक्ति का, ये दिव्य दृष्टि का केंद्र है बरहा। मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूं, मैंने क्यों प्रतियोगिता रखी, क्यों मैंने मुकुट रखा, क्यों 11 लाख रुपए का पुरस्कार रखा। मैंने इसलिए रखा कि जो देखो वो पर्चा लिख रहा है, कोई गुजरात में पकड़ रहा है तो कोई राजस्थान में पकड़ रहा है, कि कोई बुंदेलखंड में पकड़ रहा है तो कहीं कोई और पकड़ रहा है, कोई महाराष्ट्र में पकड़ रहा है। भैया आप पकड़े जाओगे, हमारी गलती क्या है। मुझे 32-33 वर्ष हो गए हैं, पंडोकर सरकार दरबार पर अंगुली उठाने वाला पैदा नहीं हुआ, और ना ही आज तक किसी ने हाथ पकड़ पाया। बस सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रिक मीडिया को पैसा देकर कब तक खेल खेलोगे। एक दिन दाना पानी कुछ तथाकथित जो नकली मीडिया है उसको पैसा देकर के कब तक प्रचार करोगे। एक दिन जब पैसा बंद हो जाएगा, वो तुम्हारा राम रहीम, आसाराम बापू और रामपाल जैसे, और भी आपको बताएं निर्मल बाबा जैसी, कब तक तुम्हारी थाई आंख जागती रहेगी। समोसा ममोसा सब बंद हो जाएगा। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि आप ठीक है, आपको यदि यह चीज अच्छी लगती है, धर्म प्रचार करना अच्छा लगता है, तो भैया साधन बहुत सारे हैं, उसके माध्यम से करो। इस विधा को बदनाम मत करो। इस विधा के आप मालिक नहीं हो, आप रिक्त स्थान भर के खेल खेलते हो। ये मैं कह रहा हूं, ये मीडिया में तथाकथित जो मीडिया बढ़ावा दे रही है ऐसे लोगों को, इनको ईबीसीडी का ज्ञान नहीं है। मत पैसे की दम पर बेवकूफ बना रहे हैं, बनवा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आप कभी भी किसी भी पर्चा बनाने वाले के पास जाना, मैं कहना चाहता हूं, एक झटके में 2 मिनट में नंगा करने की दम रखता हूं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये पर्चा बनाते नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। इन पर्चा वालों से सावधान हो जाइए। अपना किसी भी पर्ची, किसी पर्चा किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, किसी नारियल किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं होती है। और जब नंबर आवे तो पर्चा जरूर पढ़े, बाबा के मोहतरम मत देखें, चाहे वो पंडोकर सरकार हो चाहे कोई भी हो। कुछ लोग इसका धंधा करके, बेवकूफ बना के, ट्रिक के माध्यम से रिक्त स्थान भर के, जैसे आप कभी पढ़े लिखे हो, कभी आपने सुना होगा एक पेपर आता है, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ लाइनें खाली रहती हैं, छोटी छोटी, उसमें लिखा होता है रिक्त स्थान भरें। बस सुनकर रिक्त स्थान भर देते हैं। आप लोग उस पर्चे को देखते नहीं, बाबा की जय हो जाती है। यह वीडियो समय पर वक्त पे आवे। पंडोकर सरकार ने यह घोषणा आज से नहीं कर रहा हूं, यह घोषणा जब से कर रहा हूं जब से लोग पर्चा बनाने की, 572 लोग हो गए पर्चा बनाने वाले। पूछो कौन, बोले मेरे यहां 21 पीढ़ी से वरदान है। हमारी जब से हम कर रहे, जब हम 7 साल के थे, हमारे दादा जब से कर रहे जब हम पैदा ही नहीं भए थे। अरे भैया बीसीआर है एक आध, पहले बीसीआर चलता था,
नहीं पूछना है तो हमसे पूछ जाओ। हमारे पास इतनी इतनी बड़ी कैस्टें, इतनी इतनी बड़ी, हमारे पास एक नहीं सैकड़ों मिलेंगी, मेरी और मेरे पिताजी की। और यूट्यूब का जमाना आया 2005-6 से, 2012 से तो विशेष प्रचार में आया, 2008 से यूट्यूब पर पंडों का सगार का वीडियो उपलब्ध प्राप्त होगा। ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुझे बार बार छेड़ते हैं, चाहे वो डबरा वाले हों,